हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल को समझते हैं और करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं। बोला क्या जा रहा है, अ मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय अ रोप ऑफ लेंथ 5 meter फ्रॉम द रूफ. A force of 30 Newton is applied at the middle point, okay, at the middle point of rope in horizontal direction. Okay, clear is that? The angle made by upper half of the rope with vertical is theta is equal to 10 inverse x into 10 to the power minus 1. The value of x is, और g का वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोला गया है। ओके, तो चलिए समझते हैं इस सवाल को। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस सवाल को और करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए कि मैं प्रॉपर डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, ये आपका रूफ है, ठीक है। यहाँ से एक 5 मीटर लेंथ का रूप है, ठीक है। इसमें 10 kg का ये जो है 10 kg का लटकाया गया है और इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि इसके मिडिल पॉइंट पे, है ना, इसके मिडिल पॉइंट पे एक फोर्स लगाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, सो देखिए ये कुछ इस प्रकार से जाएगा। थोड़ा सा मैं प्रॉपर डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और ये मिडिल पॉइंट में यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स है इस पे, ये फोर्स F लग रहा है और ये बोला हुआ है 30 न्यूटन फोर्स इस पर लग रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से फिर ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो ये जो 10 kg मास है आपका, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस पे नीचे क्या लगेगा, mg, और mg मतलब मास कितना है 10 kg, और g का वैल्यू कितना लेने के लिए बोल दिया गया है आपको, 10। तो कितना हो गया, 100 न्यूटन, राइट। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ी सी चीज़ों को देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे यदि ध्यान से आप देखा जाए तो यहाँ पे टेंशन यहाँ पे लग रहा है क्या, टी लग रहा है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको पहले मैं यहाँ पे देखिए, तो यदि ये एंगल थीटा है आपका, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके बच्चों, और यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है। यहाँ पे यदि टेंशन को मान लें तो मैं टी डैश मान लेता हूँ, यहाँ पे भी टेंशन को मैं टी डैश मान लेता हूँ, राइट। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, इस टेंशन का एक कंपोनेंट बनेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए इस टेंशन का बनेगा यहाँ पे टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है ये चीज़। अब देखिए टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। मतलब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। और दूसरा जो है वो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऐसा लिख दूँ इसको, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एफ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी। यहाँ देखिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और एफ कितना अपन के पास है 30 है, और एम जी कितना है 100 है। मैं यहाँ पे
दोनों दिखा रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 3/10 आ गया, राइट क्या। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, तो मैं थीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/10। देखिए ये आ गया अपन के पास, राइट। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ी सी बातों को, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन से यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में अपन को, जो दे रखा है यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू टेन टू द पावर -1। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x/10 लिख सकता हूँ क्या इस चीज़ को, ध्यान से यदि देखिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमको किसका वैल्यू पूछा गया, x का वैल्यू। तो x के जगह पर क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, तो यदि मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख देता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan इनवर्स x/10, तो x के जगह पर अब क्या आ जाएगा बच्चों 3। तो यही हो गया इस सवाल का आंसर। ओके बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे सारी की सारी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये आपका सवाल रहा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल को सॉल्व करके दिखाया है बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैं आंसर निकाल के आपको दिखाया हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।